हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ओम पुत्री टैरेट में। और आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि मेष राशि वालों के लिए 2026 कैसा जाएगा। इसलिए जो भी लोग मेष राशि के हैं वो इस वीडियो में अपने चंद्र राशि को मेष मानते हुए या अपने सन साइन को मेष राशि मानते हुए या असेंडेंट जो भी उन्हें रेजोनेट करता है उस तरह से ये रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्लीज यूनिवर्स बताइए 2026 मेष राशि वालों के लिए कैसा जाएगा, क्या कहती है इनकी टैरेट एनर्जी। ओके, ये कार्ड मैं लूंगी। मेष राशि वालों की टैरेट एनर्जी क्या आ रही है 2026 इनके लिए कैसा जाएगा। ओके, ये उल्टा ही रहने देती हूँ। एंड इट ऑफ wands. ओके, bottom of the deck is Ace of Wands. ओके, तो मेष राशि वालों लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा परेशानी में गुजरा है, आप लोगों का बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में गुजरा होगा। ऐसी चिंताएं जो कि शायद अनवांटेड रही होगी, जो बहुत ज़्यादा दिमाग पे दिल पे प्रेशर देती होगी। किसी लोगों के लिए ये हार्ट ब्रेक हो सकता है, किन्हीं लोगों के लिए फ्यूचर का टेंशन हो सकता है, किन्हीं लोगों के लिए फाइनेंशियल लॉसेस हो सकता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने शायद कुछ गलत डिसीजन की वजह से बाद में बहुत रिग्रेट किया है, जो उन्हें पछतावा हुआ है पिछले 2025 में कि उन्होंने बहुत सारे डिसीजन गलत लिए हैं, खास करके जल्दबाजी में। और अब उन्हें ऐसा रियलाइज हो रहा है कि हमने तो जल्दबाजी में ले लिया है जो भी फैसला लेना था, अब वो तो बिगड़ चुका, अब आगे हम क्या करें। उस चीज को लेकर वो अब रास्ता नहीं खोज पा रहे और कंफ्यूज हो रहे हैं और परेशान हो रहे हैं कि शायद अब बात बिगड़ चुकी है, हमने तो कर दी गड़बड़, अब हम इसे कैसे ठीक करें, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। तो उनके लिए कार्ड्स अभी फिलहाल आपको ये हिम्मत दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि बहुत जल्दी ही आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। वो होप आपको दिखेगी जो आप देखना चाह रहे हो। बहुत जल्दी आपको यूनिवर्स कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी देगी जिससे आप फिर से उभर सको या कोई नया रास्ता अपना सको। क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड्स है ये कह रहे हैं कि निराश मत हो, मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके आपकी जिंदगी में फिर से वो अपॉर्चुनिटी लाऊंगा ताकि आप अपने पुराने किए हुए जो भी गलत डिसीजन थे उन्हें फिर से सुधार सको। जिनके लिए ये फाइनेंशियल लॉसेस था उनके लिए भी किसी तरह की न्यू नौकरी या न्यू बिजनेस ग्रोथ, जिनके लिए हार्ट ब्रेक था उनके लिए भी हीलिंग दिख रही है। और ये बहुत फास्ट मूविंग दिख रही है, मतलब ये बोल सकते हैं कि जैसे ही 2026 चालू होगा बहुत जल्दी आपकी स्टार्स अलाइनमेंट में आने लग जाएंगे, बहुत जल्दी ही रास्ते फटाफट फटाफट खुलना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, तो और कार्ड्स लेते हैं मेष राशि के लिए। और कार्ड्स क्या कहते हैं। द वर्ल्ड, किंग ऑफ स्वॉर्ड एंड टू ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो वर्ल्ड का कार्ड बता रहा है कि किसी तरह की साइकिल, किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन वैसे भी एंड हो चुका है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि जो जाना था वो हो चुका है, वो एंड हो चुका है। अब एक नई साइकिल की बिगिनिंग होगी। बस आप अपने कमिटमेंट पे खरे उतरना, मतलब आगे चलकर आप जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है उसके लिए जो भी आप कमिटमेंट दोगे उसमें आपका डेडिकेशन भी लगेगा। वरना अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है और आप फिर से वही कंफ्यूजिंग वाला स्टेट में रहेंगे, जैसे कि मुझे ये डिसीजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पता नहीं, मैंने पास्ट में तो गलती की थी, अब मुझे डर लग रहा है ये मेरे लिए सही होगा या नहीं होगा, इस तरह के ख्यालात आपको परेशान कर सकते हैं और फिर से स्टक महसूस करवा सकते हैं। आपको सिर्फ इस जंजाल से बाहर निकलना है, क्योंकि ये जो जंजाल है ये आपके ही विचारों का जंजाल है। ज्यादातर यहाँ पे सॉर्ट्स की ही एनर्जी है, यहाँ भी सॉर्ट्स है, यहाँ भी सॉर्ट्स है, यहाँ भी सॉर्ट्स है। मतलब देखा जाए तो ये जंजाल आपकी खुद की मेंटल केज है जहां से आपको निकलना है। एक बार आपने वो जो ओवर थिंकिंग का जाल बुना हुआ है वहां से निकलने की कोशिश करो, तब आपको क्लैरिटी अपने आप दिखाई देगी, तब आप एनर्जी में आओगे 6 ऑफ कप की। मतलब एक ऐसी एनर्जी जो शायद
पीछे अगर आपने कुछ गलत कर भी दिया है तो उसको हील करने की एनर्जी। एक बहुत अरसे से कोई आपका प्यारा रहा हो, उससे भी मुलाकात हो सकती है, हो सकता है उसके जरिए ही आपकी लाइफ में ये क्लैरिटी आए। लेकिन वो आएगा तभी ही जब आप अपने ब्लॉकेजेस क्लियर करोगे। जब तक ब्लॉकेजेस क्लियर नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। इसलिए सबसे पहले आपको जरूरत है अपने ब्लॉकेजेस क्लियर करने की, क्योंकि पहले पाइल में हमने देखा कि आप किस सिचुएशन से गुजरे हो 2025 में और अपॉर्चुनिटी आने वाली है। सेकेंड पाइल में हम देख रहे हैं कि कैसे आएगी, आपको क्या करना चाहिए उसमें। तो आपको सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो हो गया वो हो गया, अब मैं नई साइकिल को नई तरीके से अपनाऊंगा और अपने कमिटमेंट पे बहुत ज्यादा डेडिकेट रखना है। इसलिए बोलते वक्त थोड़ा ध्यान दीजिए कि आप किस चीज को कमिट कर रहे हैं, किस चीज को नहीं। जो चीज आप नहीं कर सकते हैं वो ना बोल दीजिए, ठीक है। वरना ऐसा ना हो कि आपने कमिटमेंट दे दी और बाद में आप खुद ही कंफ्यूज हो रहे हो कि ओ माय गॉड, मैंने कहीं ज्यादा तो नहीं बोल दिया, कहीं ज्यादा तो कमिट नहीं कर दिया, कभी एक्साइटमेंट में ये चीज तो नहीं बोल दी, अब मैं कैसे कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, क्योंकि अब तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ये ओवरलोड मत लीजिएगा, यही आपके लिए एनर्जी है। अपॉर्चुनिटी तैयार है, आप ग्रैब भी करोगे, बस उसको केयरफुली ग्रैब करना। जितना आपसे हो पाएगा आप उतना ही कमिट करेंगे, ठीक है। कम्युनिकेशन की वजह से मुझे एक और एनर्जी आ रही है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे एंकरिंग या फिर बोलने से रिलेटेड जो चीजें हैं उसमें बहुत अच्छा स्किल डेवलप करने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एंकरिंग, या फिर कोई स्पीच देता हो, किसी को काउंसलिंग देता हो, तो यहाँ पे वो वाली चीजें बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हुए दिख रही है। हो सकता है कि आप जिस पेन से गुजरे हो अब आप उस पोजीशन पे जाओगे जहां आप दूसरे को गाइड कर सको और अपनी काउंसलिंग के जरिए या अपने बोलने के जरिए उनको हील कर सको, उनको बता सको कि कैसे आगे बढ़ना है। और आपके बोलने से वो प्रभावित होंगे, क्योंकि आपकी जर्नी एक पूरी प्रोसेस रही है और उस प्रोसेस को आप दूसरों से शेयर करके उनको हील करने वाले हो, ठीक है। देखते हैं फेरी कार्ड से आपके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं। फेरी ऑरेकल्स आपको क्या सजेशन देती है। न्यू बिगिनिंग्स एकदम स्टार्टिंग में मैंने बोला न्यू बिगिनिंग्स होने वाली है आपकी लाइफ में, न्यू चैप्टर्स खुलेंगे, न्यू साइकिल्स खुलेगी। और यहाँ फेरी ऑरेकल भी आपके लिए कह रही है न्यू बिगिनिंग। बस आपको एक जब आप उस जर्नी पे आगे बढ़े ना तो एक एकदम न्यू बेबी की तरह आगे बढ़े, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी एक बेबी है ना स्लिपिंग। मतलब आप उस तरह जो आपने पुराना किया है, जो भी आपने अपने बिलीफ सिस्टम्स है, उन सब को शायद आप पीछे छोड़ने वाले हो कि अब मेरी नई शुरुआत है, मैं एकदम वहां से स्टार्ट करूंगा जहां से एक बेबी का माइंड होता है। मतलब एकदम फ्रेश बिगिनिंग, चेरिश करोगे आप आइडिया को, ठीक है। प्रोटेक्शन, ओके, तो जो भी आप करने वाले हो उसके लिए प्रोटेक्शन भी आ रहा है। द फेरीज ऑफ प्रोटेक्शन आर शील्डिंग यू विद मैजिकल फेरी रिंग ऑफ लव एंड लाइट। प्रैक्टिस साइकिक प्रोटेक्शन बिफोर एम्बार्किंग अपॉन एनी स्पिरिचुअल वर्क। ओके, तो बहुत सारे लोग अगर स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं या स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं तो उनके लिए फेरीज बता रही है कि आपके पास प्रोटेक्शन भी है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपके लिए प्रोटेक्शन दिया जाएगा। एंड बॉटम ऑफ द डेक है लुक इन अ बुक, ठीक है। वॉट एवर यूर question right now, you will find the answer in a book. The words you find will bring the insight you seek. तो जैसा अभी मैंने बोला कि जो लोग स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं या स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं उनको कुछ बुक्स पढ़नी चाहिए जो कि स्पिरिचुअल से रिलेटेड हो, ठीक है। और उन बुक्स में से शायद उन्हें कुछ पढ़ते 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 अचानक हिट कर जाए या अचानक अवेकन कर जाए या अंदर डीपली उनको इंसाइटफुल गाइडेंस दे जाए जिसकी उन्हें तलाश थी। तो जितना हो सकता है अपने फ्री टाइम में बुक पढ़ने की कोशिश करिए, जो भी आपको पसंद है। अगर जरूरी नहीं है कि आपको स्पिरिचुअल बुक पढ़ने की इच्छा नहीं होती है तो जो भी बुक आपको पढ़ने की इच्छा है आप वो पढ़ सकते हैं, चाहे वो मोटिवेशनल बुक हो या पोएम्स वाली बुक हो या फिक्शनल हो, जो भी आपको ठीक लगे। लेकिन आप बुक्स पढ़िए क्योंकि ये बुक आपको कहीं ना कहीं उस बात पे कनेक्ट करेगी जहां पे आपको आंसर्स मिलना है, ठीक है। साईं बाबा ऑरेकल से देख लेते हैं कि क्या आ रहे हैं।
साईं बाबा आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं? Divine oneness. There is only one supreme being. Although the ways of reaching him are different, we are all interconnected. अभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात हो रही थी, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही थी, और बुक्स की बात हो रही थी कि बुक्स ज़रूरी नहीं है कि आपको होली बुक में कुछ कुरान पढ़नी है या गीता पढ़नी है या बाइबल पढ़नी है। आपको जो मन करे आप वो पढ़ लो, क्योंकि जहाँ से आंसर आपके पास आने होंगे वो ऑटोमेटिकली आप तक पहुँच जाएंगे और आपको हिट करेंगे, क्योंकि आप उस एनर्जी लेवल पे उस फील्ड में रहोगे। और यहीं पे डिवाइन वननेस आपको किक करेगा, आपको फील देगा, आपको महसूस कराएगा कि हर एक चीज़ कनेक्टेड है आपस में। यहाँ पे कुछ भी बड़ा छोटा ये सब नहीं है, हम सब एक ही है। सफरिंग, ग्रेटेस्ट सोल्स गेट इवॉल्व आफ्टर अ लॉट ऑफ सफरिंग। ऑलरेडी स्टार्टिंग में मैंने बोला कि बहुत सारे आप लोग 2025 में बहुत सफरिंग करके निकले हो, बहुत सारे चैलेंजेस को पार करके निकले हो, बहुत सारे, किसी ने हार्ट ब्रेक देखी है तो किसी ने रिश्तों का टूटना देखा है, किसी ने लॉस देखा है तो किसी ने बहुत सारी मेंटल स्ट्रेस से गुजरा आप। अब यहाँ साईं बाबा आपको हिम्मत देते हुए कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, ग्रेटेस्ट सोल्स ऐसे ही इवॉल्व होती है, ऐसे ही आगे बढ़ती है। यहाँ भी इसी बात की जाइए, इसी के बारे में बात की गई है यहाँ भी कि आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के पाथ में हो ना। ये थोड़ा सा पेनफुल होता है जर्नी, बट इसका इवॉल्व होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब तक आप उस जर्नी से नहीं गुजरोगे, उस रास्ते से नहीं गुजरोगे, आपको समझ नहीं आता है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है सर्विंग द नीडी, सेवा एंड चैरिटी आर द श्योरेस्ट वे टू अचीव सोल ग्रोथ। ओके, मतलब आपको सेवा भी करनी है। जैसे अभी यहाँ किंग ऑफ सोर्ड्स के टाइम पे मैंने आपको बताया था कि आगे चल के शायद आप अपनी जर्नी को शेयर करोगे दूसरों से, ग्रुप में बोलो या इंडिविजुअली कम्युनिकेट करके, किसी तरह के काउंसलिंग करके। आप वो जरूरी नहीं है कि सेवा हर बार पैसों से की जाए, कभी कभी किसी को इमोशनल सपोर्ट देके, किसी जरूरतमंद को सही गाइडेंस देके, किसी को हेल्प करके, अदर वे में भी हम बहुत सारी सेवा कर सकते हैं। और वही सेवा आप धीरे धीरे देखोगे कि आपके अंदर डेवलप होने लगेगी, आपके अंदर एक करुणा भी जागेगी। ओके, तो नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही है और नया लव भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग, बट एक्चुअली ये बहुत कम लोगों से रेजोनेट करेगा, क्योंकि यहाँ पे कप्स की एनर्जी ज्यादा नहीं है, सिर्फ एक ही बार आया है कप्स। इसलिए बहुत सारे लोगों के लिए ये एनर्जी ऐसी है कि न्यू बिगिनिंग फाइनेंशियल वाइज, करियर वाइज तो होगी, लेकिन लव रिलेशनशिप में या तो आप हील हो रहे होंगे, हीलिंग के बाद वो पार्टनर आएगा, या तो बहुत सारे लोगों का ना वो जो पुराना पार्टनर है वही वापस आने वाला है। मतलब एक रियूनियन की एनर्जी दिख रही है, जो छूट गया था पहले, जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो छूट गया था ना, बहुत टाइम के बाद आप उससे मिलने वाले हो। कोई बहुत पुराना फ्रेंड हो सकता है, कोई चाइल्डहुड मेमोरी हो सकती है जो आपको याद आए, या कोई एक्स वापस आ सकता है। तो कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आप शायद किसी जाने पहचाने पर्सन से ही कनेक्ट करने वाले हो। ठीक है, तो न्यू बिगिनिंग के लिए हमेशा ओपन अप रहिए, अपनी बाउंड्रीज को खोलिए। ऐसा ना हो कि आप केज में बैठे हो और आपको रिहा करने के लिए कोई आया है और आप ही रेडी नहीं हो। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर ईयर 2026। तो मेष राशि वाले, ये थी आपकी रीडिंग आने वाले 2026 के लिए। आप सभी अगर इससे रेजोनेट कर पाए हैं तो प्लीज क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिए कि आई क्लेम दिस रीडिंग। एंड ऐसे ही रीडिंग्स आगे भी मैं लाती रहूंगी, इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय।